वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है और इलेक्शन के रिज़ल्ट जैसा कि सबको पता है कि आने वाले हैं, एग्ज़िट पोल ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो इस बीच में हम लोग बैंक निफ्टी को या निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम इसको रीड करते हैं चार्ट को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 27 मई और 28 मई के दिन मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया था, ठीक उसी लेवल को टच करते हुए मार्केट ने पिछले सेशन में रेजिस्टेंस लिया है। कि इस बार के इलेक्शन रिजल्ट्स से पहले सैटरडे और संडे पड़ रहा है एग्ज़िट पोल्स के लिए। तो एग्ज़िट पोल्स के रिज़ल्ट सैटरडे संडे में एग्ज़िट पोल्स के मैक्सिमम चांसेस हैं जिस भी गवर्नमेंट के बनने के, वो रिजल्ट्स हमें सैटरडे संडे में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल पे या इसके ऊपर कहीं आके खुले। मार्केट इस लेवल पे या इसके ऊपर आके कहीं खुलेगा गैप अप। यदि मार्केट इस गैप अप लेवल पे नहीं खुलता है, अगर मार्केट इसी पुराने सेशन की कैंडल के अंदर ही कहीं खुलता है, तो ये जो पुराने सेशन की कैंडल है ये इनडिसिसिव डोजी कैंडल है। अगर इसी कैंडल के आसपास कहीं खुलता है तो हमारे लिए डिसीज़न लेना बहुत आसान हो जाएगा कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में, अगर मार्केट यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल के ऊपर जाता है और इस यहाँ पे कहीं ट्रेड होने लगता है तो हम लोग यहाँ से कॉल की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे पुट की तरफ देखेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा। तो जब अगर मार्केट गैप अप ही खुलेगा तो उसके बाद हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बनता है। यदि प्राइस एक्शन यहाँ इस लेवल के ऊपर खुल के अगर कुछ देर यहाँ सपोर्ट लेके ऐसा ऊपर जाता है कि, क्योंकि मार्केट जो 3 तारीख है, 3 तारीख को जैसे जैसे एग्ज़िट पोल आते जाएंगे तो उसकी हर एक न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी में रिएक्ट करने के लिए, निफ्टी हमारा एक चैनल के अंदर है, देखा जाए निफ्टी में भी एक इनडिसिसिव डोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो मार्केट में इतना टेंशन नहीं लेना है कि यार ये न्यूज़ आने वाली है, ये मार्केट ऐसा करेगा, वो तो देखा जाएगा कि मार्केट कैसा भी करेगा। लेकिन हमको मार्केट को ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग जिस तरीके से इंडिसिसिव डोजी कैंडल को ट्रेड करते हैं उसी तरीके से हमें कल के मार्केट को भी ट्रेड करना है। और कल के दिन हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक एक कैंडल 200 पॉइंट 300 पॉइंट की ऊपर नीचे जाए। तो कल के दिन ज़्यादा बेटर ये भी रहेगा कि अगर कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो तभी ट्रेड करें, अदरवाइज़ ट्रेड ना करें। निफ्टी को यदि हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चैनल फॉर्मेशन दिखाया है, ये वाला। ये चैनल फॉर्मेशन, अगर बैंक निफ्टी इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर कहीं खुलता है और उसके बाद इस चैनल फॉर्मेशन को तोड़ता है तो हम लोग देखेंगे पहला टारगेट इस लेवल पे और दूसरा टारगेट, जैसे कि एग्ज़िट पोल आने वाले हैं, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा टारगेट हम लोग इस पुराने वाली ट्रेंड लाइन को ही देख सकते हैं, इस वाली पे, जहाँ पे बार बार बैंक निफ्टी क्लोज करता है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेता है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर जो ये लास्ट की 2 कैंडल हैं, इनके वॉल्यूम्स भी देख लीजिए, वॉल्यूम्स भी बहुत हाई हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ही खुलेगा। हम निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने भी छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी एक रेंज बनाई है। यदि निफ्टी यहाँ पे इसी रेंज के अंदर खुलता है और इसके बाद इस रेंज को जिधर भी ब्रेक करेगा उस साइड को हम ट्रेड लेंगे। मैक्सिमम चांसेस हैं कि कॉल की तरफ ही हम जाएंगे, क्योंकि 2 दिन के एग्ज़िट पोल तो यही कहते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट ही बनने वाली है और हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे दोबारा, तीसरी बार। तो हम लोगों को देखना ये है, हमें ज़्यादातर सेफ साइड कॉल की तरफ ही देखना है कि हमारा पहला टारगेट, अगर मार्केट यहाँ इस पे यहाँ कहीं खुलता है तो हमारा पहला टारगेट ये वाला लेवल हो सकता है, उसके बाद दूसरा टारगेट ये वाला लेवल हो सकता है। और एक बार हम लोग इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं कि इंडिया विक्स कैसे कुछ दिनों से किस तरीके से इंडिया विक्स मूव कर रहा है। तो इंडिया विक्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इंडिया विक्स में, देखिए आप 30 मिनट के चार्ट में देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे ये जो कैंडल्स, ये वाली कैंडल है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो कैंडल्स हैं
ये कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ को देख कर ही आप ट्रेड करें, और ज़्यादा बड़े अमाउंट से ट्रेड ना करें, छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करें, लेकिन होल्ड करने की थोड़ा सा उसे कोशिश करें। छोटे अमाउंट से ट्रेड कीजिएगा तो होल्ड करने में आसानी रहेगी। तो गाइज़, आपको ये हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।